क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2025 साइकिल 2। अगर आप बैरून मुल्क जाकर मास्टर डिग्री फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का साइकिल 2 ओपन हो चुका है। इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स में से सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो ट्यूशन फ़ीस होगी वो मुकम्मल तौर पर माफ़ होगी। इसके अलावा वहाँ पर अकोमोडेशन के लिए लिविंग अलाउंस दिया जाएगा, जो कि स्कॉलरशिप की पूरी मदद यानी 2 साल के लिए, क्योंकि मास्टर डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल होता है, इसलिए आपको 2 साल तक वो एकोमोडेशन की मद में लिविंग अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा रिटर्न इकॉनमी फ़्लाइट्स टू दी होस्ट कंट्री, रिटर्न एयर टिकट भी आपको दिया जाएगा। 1 टाइम अराइवल अलाउंस ये भी दिया जाएगा। रिसर्च सपोर्ट ग्रांट ये ऑप्शनल है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो कौन से ममालिक हैं जिनकी यूनिवर्सिटियों में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की चंद यूनिवर्सिटियों के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद मॉरिशस आ जाता है, मॉरिशस के बाद फिजी, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनिया, ये ममालिक हैं जिनकी यूनिवर्सिटियों में अगर आप वो मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनका तल्लुक़ कॉमनवेल्थ के जो मेंबर ममालिक हैं उनसे होना चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम ममालिक कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, इसलिए इनके स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपनी मुल्क की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मसलन अगर कोई श्रीलंका की यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो श्रीलंका वाले श्रीलंका की यूनिवर्सिटी के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि वो किसी और मुल्क के लिए उन्हें अप्लाई करना होगा। इसी तरह जो एप्लीकेंट्स और रेफ्यूजी स्टेटस है जिनका, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके लिए जीपीए दिया हुआ है वो 2.1 हो, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में होना ज़रूरी है, या इसकी मज़ीद इसकी जो होगी जीपीए की रिक्वायरमेंट वो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी की जो पेज है उस पर भी दिया होगा, उसके मुताबिक आपका जीपीए होना ज़रूरी है। अब इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल करना होगा उसमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। दूसरे नंबर पर एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो आपका होगा वो देना होगा। कोर्स एट होस्ट यूनिवर्सिटी डिटेल्स, जो भी यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके कोर्स की डिटेल आपने देनी होगी। आगे स्टेटमेंट्स देनी होंगी। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, ये चीज़ भी आपने डिटेल वगैरह इस स्कॉलरशिप के लिए देनी होगी। एप्लीकेशन डेडलाइन इस स्कॉलरशिप की क्या है? एप्लीकेशन जो ओपन होने की डेट है इस स्कॉलरशिप की वो 16 अप्रैल 2025 है, और क्लोजिंग जो डेट दी है वो 4 जून 2025 है। इनके दरमियान आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो। हाउ टू अप्लाई? इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको दी एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाना होगा, और वहाँ पर जिस मुल्क में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिंक पर क्लिक करके आपने अप्लाई करना होगा। अभी मैं आपको इस वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ और अप्लाई करने का तरीका वगैरह बताता हूँ। देख सकते हैं कि दी एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ का पेज ओपन हो चुका है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट
اوپن ہو جائے گی. یہاں پر آپ سب سے پہلے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیون الزبیتھ کامن ویلتھ اسکالرشپ, یہ لکھا ہوا ہے اسٹڈی فار 2 year ماسٹر ڈگری ایٹ این ACU ممبر یونیورسٹی ان اے لو اور مڈل انکم کنٹری. نیچے یہاں اس کی وہ ڈیڈ لائن جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. واٹ ڈز دی اسکالرشپ کور, یہ اس کے بینیفٹ جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ سارے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح یہاں پر اپلیکیشن گائیڈنس, اپلیکیشن FAQs, ان پر آپ کلک کریں گے تو پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. اسی طرح ہاؤ ٹو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے, یہ انسٹرکشن وغیرہ بھی آپ یہاں پر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ اب دیکھیں جو ممالک ہیں ان کی یونیورسٹیوں کے نام دی ہوئی ہیں, فجی, موریشیز, اسی طرح پاپوا نیو گنیا, ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹیوں کے نام دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. سری لنکا کی یونیورسٹی وغیرہ کے نام دی ہوئی ہیں. فرض کرے اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی میں ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں. سب سے پہلے یہ یونیورسٹی, اس کے اگر ہم یہاں پر کلک کریں تو اس کے اندر جو پروگرام ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ماسٹر آف پرفارمنگ آرٹس, ماسٹر آف ایجوکیشن ان ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, ماسٹر آف پبلک افیئر, ماسٹر آف ایگریکلچر سائنس, ماسٹر آف اپلائیڈ سائنسز, ماسٹر آف کمپیوٹنگ, فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ بلٹ انوائرمنٹ. یہاں پر اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ماسٹر آف انجینئرنگ ان الیکٹریکل انجینئرنگ, ماسٹر آف انجینئرنگ ان انجینئرنگ مینجمنٹ, ماسٹر آف بزنس اسٹڈیز ان فائنانس. یہ ساری اس کی جو فیلڈز ہیں وہ یہاں پر لکھی ہیں. جو بھی آپ جس بھی آپ کو متعلقہ فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ وہ سلیکٹ کریں گے. یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی انٹری ریکوائرمنٹس وہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے لیے آپ نے یہ اس لنک پر وہ کلک کرنا ہوگا. اگر آپ یہاں پر اب فرض کریں اس کی جو کلوزنگ ہو کورس سٹارٹ ڈیٹ ہے وہ بھی یہاں پر وہ لکھی ہوئی ہے. اب اگر آپ اس یونیورسٹی میں کسی وہ فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اس کے اپلائی نو والے بٹن پر وہ کلک کریں گے تو ایک اور نیا آگے پیج اوپن ہو جائے گا. پلیز لاگ ان اور کریٹ اے نیو اکاؤنٹ. اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو یہاں پر آپ وہ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بنائیں گے اور اس کے بعد وہ اپلائی کریں گے. یہ تھا اس اسکالرشپ کی ڈیٹیلز وغیرہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کافی حد تک وہ سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی اس کے بارے میں کوئی کیوری ہو تو کمنٹ میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں.